हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी सुबह के बज रहे हैं 12 और मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। और मैंने बालों को झाड़ के कल धोया था ना, तो आज ऐसे रूखे हो गए तो झाड़ के ऐसे जुड़ा बना लिया छोटा सा। और ये लाए थे लहसुन, तो वही सोचा वीडियो बना दूँ। ये देखिए लहसुन है, तो मैं आज इसी पे अपना वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये जो लहसुन है ना, इसी के बारे में देख रही हूँ मैं, यूज़ करूँगी तो सोचा आप लोग कहीं बता ही दूँ। तो मैंने इनको इस तरह से काट के दिया था। तो पता है, ये सवेरे सवेरे उठ के ना खुद ही खा चुकी थी, दूसरा वाला कट गया था, इन्होंने अभी नहीं खाया। तो ये है लहसुन। लहसुन आप सब लोग तो पहचानते ही होंगे, इसको मसाले में यूज़ किया जाता है। इसकी कलियों को छील करके इसकी कली निकाली जाती है, देखिए। और इस तरह से इसकी कली होती है, इसको छील के मसाले में यूज़ करते हैं। लहसुन प्याज, अभी तो सावन चल रहा है तो आप लोग तो लहसुन प्याज बहुत से लोग यूज़ नहीं करते होंगे। इसमें बहुत बैड स्मेल भी होती है। तो इसमें जो है इसको कली को छील करके इस तरह से इसको कली को छील के, ये होगी लहसुन की कली। ये थोड़ी पक गई है तो लाल कलर की दिख रही है, एक्चुअली लाल नहीं वाइट कलर की होती है। मैं कोई दूसरा छील के दिखाती हूँ। तो ये जो है, तो अभी जो मैंने लहसुन लिया हुआ है, तो ये तो जौ वाला लहसुन है। इसमें से जो इस तरह से जौ निकलता है, जौ वाला लहसुन है। लेकिन ये जो लाए हैं ये न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये तो लहसुन सबको जानता है। तो ये जो है, ये लाए हैं 1 पोट का लहसुन, यानी कि ये जो लहसुन है ना, देखिए ये लाए हैं, इसमें 1 ही पोट है, 1 ही जौ है। इस तरह से देखिए, 1 पोट का लहसुन इसको बोलते हैं। और ये लहसुन तो वैसे ही महंगा होता है, लेकिन ये लहसुन ना और भी महंगा होता है। ये सिर्फ 15 दिया है। अभी मेरे पास जो है ना, ये 15 पीस है। देख लीजिए, ये जो है 15 पीस ये वाली है। 1 पोट का लहसुन 15 पीस दिया है। ये दिया है 45 रुपीज़ में दिया है, जबकि नया ताज़ा नहीं है, पुराना ही है। तो इसी के बारे में बताने जा रही हूँ, ये क्यों लाए हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैं पहन लेती हूँ चश्मा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। मैंने इसके फ़ायदे की रिसर्च करी है और करके सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोग को आसानी हो जानने में कि ये 1 पोट का लहसुन कैसे खाते हैं। बहुत से लोग तो खाते ही होंगे, कॉमन है, कुछ में कुछ नया नहीं है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। और इसमें जो है बहुत सारे लोग तो खाते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं लहसुन प्याज। सावन में तो कोई नहीं खाता है। तो ये सब कली वाला लहसुन है। ये एक कली हो गई, और ये 1 पोट का लहसुन। देखिए, ये दोनों में फ़र्क है, 1 ही पोट है ये, और ये कली है। तो सबसे पहले तो इसके ख़ानदान के बारे में बता देती हूँ कि ये जो है लिली फैमिली का है। लिली का जो फूल आता है ना, है उसी का ख़ानदान का। आप लिली का प्लांट देखिएगा ना, बिल्कुल लहसुन जैसा। मुझे तो लिली में और लहसुन में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहता है, बस उसमें कड़वा टेस्ट नहीं होता है। तो ये लिली फैमिली का होता है। और ये जो है, इसमें सल्फ़र, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, लेकिन इसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि ये बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये जो लाए हैं, तो ये लाए हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, बीपी को कंट्रोल करता है। और लहसुन जो है, ये हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हार्ट का ब्लॉकेज खोलता है, ब्लड को पतला करता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, खांसी ज़ुकाम में तो बहुत ही फ़ायदा करता है। हम लोग तो इसको ऐसे ही खांसी ज़ुकाम के लिए खा ही लेते हैं। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल को तो बता ही चुकी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और सबसे बड़ी बात ना, कि ये जैसे कि मेरी मम्मी के पैर में आर्थराइटिस है, तो इसका तेल जो है उसमें बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। तो आप लोग भी सोच रहे हो कि बैठे बैठे एकदम से लहसुन के बारे में क्यों बताने लगी। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो हुआ ये कि इन्होंने अपना एक रेगुलर ब्लड टेस्ट कराया, बस ऐसे ही। तो इस ब्लड टेस्ट में ये जो आपका सीरम का टेस्ट हुआ है, लिपिड स्क्रीन सीरम टेस्ट, तो उसमें जो है, यहाँ पे देखिए, इसी में मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ। इसी में यहाँ पे देखिए, ये जो है कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल है 180, जबकि होना चाहिए 200। तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, ये 106 है, जबकि ये 100 से कम होना चाहिए। तो यही इसी की वजह से जो है, यहाँ देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो बॉडी में 100 से, जो उनका मेज़रमेंट है नापने का, उससे कम होना चाहिए, 100 से कम। जबकि 100 से ज़्यादा हो गया, 106 हो गया। इतना सा ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ये इतने परेशान हो गए ना, बोल रहे नहीं हमको उपाय करना है इसका। और चूँकि दवा तो खानी नहीं है,
तो इसमें रिपोर्ट में भी लिखा है कि ये जो है बॉर्डर लाइन पे है। यहाँ पे सारा चार्ट बना के समझाया हुआ है कि ये जो है बॉर्डर लाइन पे, मतलब आपको होशियार हो जाना है कि ये नुकसान ना करे, इसको कंट्रोल करके रखना है। तो बस ये जो है इसी में लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये लहसुन आया है। तो अब बात है कि इसको खाया कैसे जाए। ये बोल रहे थे ना, इस लहसुन को पानी से निगल लेना है। कॉमन सेंस है कि पानी से गले से पार होगा नहीं, अटक के मर जाएगा आदमी। तो फिर मैंने इनको क्या किया कि इस तरह से बारीक बारीक काट करके और बासी रोटी में इसको बीच में ऐसे रैप कर दिया और बोला कि चबा जाइए। तो एक दिन तो वैसे ही खाए, और अब फिर पूछ कर गया तो फिर कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे ही बारीक बारीक काट करके और उसको फिर पानी से निगल जाना है। कुछ लोगों ने बताया कि इसको ऐसे दांत से चबा के खाना, लेकिन दांत से चबा के खाने में क्या होता है कि इसमें जो है पूरे मुंह में बैड स्मेल आ जाती है जो दिन भर रहती है। तो अब यही बात है कि इसको खाया कैसे जाए। तो मैंने जो तरीक़ा बताया, 4 कली लीजिए, उसको रोटी में रख के चबा के खा लीजिए, और नहीं तो फिर उसको शहद में डुबो करके रख दीजिए रात भर, और फिर शहद के साथ खा लीजिए। मुंह से चबा के भी खा सकते हैं, और उसको चटनी कूचा बना के भी खा सकते हैं। जैसे लहसुन थोड़ा सा ले लीजिए, जैसे कि मैं बनाती हूँ, जैसे कि 2 पोट पूरा लहसुन ले लिया, 1 लाल मिर्च ले ली, सबको भूंज दिया तवे पे, भूंज के छिलका उतार दिया, उतार के इसको कूच दिया, इसमें नमक और कड़वा तेल डाल दिया। तो ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार होती है, जो कि रोटी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और ये सब सर्दी में खाते हैं। तो ये तो हो गया खाने का तरीक़ा। इसके अलावा इसको सिरका में भी डाल सकते हैं। आपको लहसुन ऐसे नहीं खाना है तो लहसुन को छील करके सिरके में डाल दीजिए, फिर वो सिरका यूज़ कीजिए, लहसुन वाला सिरका हो जाएगा, तो बहुत ही फ़ायदा करेगा ये। तो ये तो हो गया खाने का तरीक़ा। अब आपको सोचना होगा कि खाना कब है इसको। तो इसको सुबह सुबह खाली पेट खाने से ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब सवाल है कि कितना खाना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत सा लहसुन बहुत गर्म होता है तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लहसुन की अगर आपको पूरा लहसुन नहीं मिलता है 1 पोट का, तो इसकी सिर्फ 4 कलियाँ, ऐसे कि इस तरह की होती ना, जो ये 4 कली देखिए, 1 2 3 4, तो इस तरह की 4 कली जो है ये आप चबा के, जो मेथड मैंने बताया उस तरह से इसको खा सकते हैं। या नहीं तो फिर एक ये डेली, ये 15 हम लोग लाए हैं, जो ये 15 पीस है, तो ये 15 पीस 15 दिन चलेगी, सिर्फ 15 ही दिन खाएंगे। आप लोगों को सोचना होगा कि ये कितने दिन खाना है। तो ये आप 7 दिन खा सकते हैं, 15 दिन खा सकते हैं, 30 दिन खा सकते हैं। अब सवाल ये है कि कितने दिन में इसका फ़ायदा पता चलता है, जो हम खा रहे हैं फ़ायदा कर रहा है। तो ये आपको 1-2 हफ्ते में पता चलना शुरू हो जाएगा कि फ़ायदा कर रहा है या नहीं। अब है कि लहसुन किस मौसम में खाना चाहिए। तो खाने को तो किसी भी मौसम में खा सकते हैं, लेकिन ये जाड़े के मौसम में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये होता है तासीर में गर्म, तो जाड़े में ज़्यादा फ़ायदा करता है खाने से। अब सवाल है कि किसको नहीं खाना चाहिए। जिसको, जिसका पेट ख़राब है या एसिडिटी है, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। खाने से क्या है, पेट में जलन होने लगती है, तो इसको नहीं खाना चाहिए वैसी हालत में जब आपको एसिडिटी हो। और गर्मी के मौसम में अगर आप ज़्यादा लहसुन खा लेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो मुंह में बदबू रहेगी, दिन भर मुंह में पसीने में बुरी बदबू रहेगी। दूसरे क्या होता है कि पेट में दर्द होने लगता है, गैस बन जाती है, पेट फूलने लगता है, कब्ज़ भी हो सकता है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। जब फ़ायदा है तो साइड इफ़ेक्ट भी होगा, ज़्यादा कुछ भी खा लेंगे तो फ़ायदा नहीं करेगा वो। तो ये आपका हो गया साइड इफ़ेक्ट। सर दर्द भी हो सकता है। तो आप तो लहसुन के बारे में जान ही चुके हैं, जिसको खाना है आप लोग खाइएगा। वैसे तो दाल की छौंक में भी लगाते हैं, तेल में, कलछुल में तेल ले लिया, उसमें 4-5 कली को छील के बीच से काट करके, और हरी मिर्च और ये हींग, ये सब का छौंका तो दाल में लगाते ही होंगे। अब तो आप लहसुन को तल के भी खा सकते हैं। तो ये थी लहसुन के बारे में जानकारी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो सिर्फ मेरे कहने से नहीं, बस लहसुन के बारे में जान लिया है तो इसके बारे में पता करके ही खाइएगा, क्योंकि हर का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है, हर का इम्यूनिटी अलग अलग होती है, किसको फ़ायदा करेगा किसको नहीं करेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ कीजिएगा, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने मंगवाया है तो अब मैं तो 15 दिन के बाद ही वीडियो बनाऊँगी कि ये फ़ायदा किया कि नहीं, इनको फ़ायदा किया, जब भी दोबारा टेस्ट कराएंगे। ऐसे भी ये कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़े हुए हैं, कैसे कम करना है कैसे कम करना है, तो देखिए कम होता है कि नहीं। और रिपोर्ट में शायद एक चीज़ और थी, रुकी दिखाते हैं। और इनके रिपोर्ट में ना एक चीज़ और है, यहाँ देखिए ये वाला, ये ना ट्राइग्लिसराइड है, ये भी बढ़ा हुआ है। ये होना चाहिए 150 से कम होना चाहिए बॉडी में, जबकि ये है 171.90 mg पर
डेसीलीटर कुछ होगा अपना मेज़रमेंट, वो है। तो DL लिखा है, डेसी है, डेका है, क्या है पता नहीं। तो ये मतलब कि 71 है, 171 है। तो ये जो है आपका बॉर्डर लाइन पे है। तो यही सब काम करता है हेल्थ के लिए। लहसुन आया है और भी चीज़ें आई हैं। आज तो मैंने वीडियो बनाया है लहसुन का। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, लहसुन खाते रहिए।